जैसे हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है, ठीक उसी तरह से हर कंट्री में स्कूल के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली कॉमन चीजें भी अलग अलग होती है। जैसे हर कंट्री में स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है और इंडिया में छोटा सा दिखने वाला ये सिंपल सा शार्पनर किसी और कंट्री में लग्जरी आइटम कहलाता है। क्या आप ऐसी कोई कंट्री के बारे में जानते हैं जहाँ पर इको फ्रेंडली ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है? और तो और एक कंट्री में स्कूल्स एक्चुअली जमीन पर बने हुए ही नहीं है। हर कंट्री के स्कूल से जुड़ी हुई इन डिफरेंट चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में मोस्टली स्कूल्स की यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। यहाँ ज्यादातर स्कूल्स में लड़कियां सूट सलवार और लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं। सिर्फ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में ही लड़कियां शर्ट और स्कर्ट पहनती है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया के अलावा बाकी देशों की स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत ही यूनिक और कूल होती है। सबसे कूल स्कूल यूनिफॉर्म में कोरिया का नाम सबसे पहला आता है। कोरिया के स्कूल्स में गर्ल्स शर्ट स्कर्ट्स और कोट पहनती है और बॉयज शर्ट पैंट और कोट पहनते हैं। इसी के साथ साथ कोरिया में स्कूल यूनिफॉर्म का कलर भी हमेशा डार्क शेड का होता है। अगर मैं आपको वर्ल्ड की टॉप 10 स्कूल यूनिफॉर्म्स का नाम बताऊं तो उसमें ये भी शामिल है। वैसे मुझे तो इन सभी कंट्रीज में से इंग्लैंड और वियतनाम की स्कूल यूनिफॉर्म बेस्ट लगती है। आपको कौन सी कंट्री की स्कूल यूनिफॉर्म अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। स्टेपलर तो आपके घर में होगा ही और आपने उससे कभी ना कभी इस्तेमाल भी जरूर किया होगा। इंडिया में नॉर्मल स्टेपलर कुछ इस तरह से दिखता है, पर क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरेन कंट्रीज में स्टेपलर्स एक्चुअली एनिमल्स की शेप में बनाए जाते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इटली में स्टेपलर इस तरह की फिश की शेप में नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस तरह के स्टेपलर को एक बड़े स्टेपलर से इंस्पायर होकर बनाना शुरू किया गया था। इटली के शहर कोलोंगो में फिश जैसे दिखने वाली स्टेपलर दुकानों में इस्तेमाल की जाती है, जिससे एक बार में 16 से 20 पेजेस को स्टेपल किया जा सकता है। आई एम श्योर आपने भी पेपर पेन्स और बाइंडर पेन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में सिर्फ यही ब्लैक बाइंडर क्लिप और ये राउंडेड क्लिप देखी होगी। दरअसल दोस्तों, इंडिया में सिर्फ यही 2-3 क्लिप्स मिलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बहुत ही अलग अलग और क्यूट से दिखने वाली पेपर क्लिप्स मिलती है। आपने सुना ही होगा कि जापान एक्चुअली में दुनिया के बाकी देशों से 50 साल आगे है, इसीलिए पेपर पेन्स के केस में जापान बाकी के देशों से आगे है। जापान में हर तरह के ऑब्जेक्ट जैसे फ्लावर, एनिमल्स और बर्ड्स की शेप में पेपर क्लिप्स मिलती है। ये पेपर क्लिप्स देखने में बहुत ही क्यूट लगती है। अब इन्हें देखते ही समझ सकते हो कि आखिर ये किस फ्लावर या बर्ड को रिप्रेजेंट करती है। एक नॉर्मल टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरह से दिखता है। इन टेप डिस्पेंसर का वेट काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि टेप को पुल करते वक्त डिस्पेंसर स्टेबल रहे और आगे की तरफ ना खिसके। लेकिन क्या आपने कभी बिल्ली और मोटर मशीन जैसे दिखने वाले टेप डिस्पेंसर्स को देखा है? दोस्तों, कोरिया में बहुत ही क्यूट टेप डिस्पेंसर्स मिलते हैं, जैसे ये मोटर वाला टेप डिस्पेंसर, हार्ट और बिल्ली वाले टेप डिस्पेंसर्स। ये सभी दिखने में वाकई बहुत ज्यादा क्यूट है। मैं तो इन सभी टेप डिस्पेंसर्स को बिना कोई नीड के जरूर खरीदूंगा। आप भी जब नए इरेजर्स खरीदते होंगे तो आपको भी उसका एकदम व्हाइट टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता होगा, लेकिन इन व्हाइट इरेजर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इन्हें यूज करते ही ये ब्लैक हो जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जापान की एक स्टेशनरी कंपनी टॉम्बो ने एक ऐसी स्पेशल इरेजर बनाई है जो इस तरह बिल्कुल गंदी नहीं होती। टॉम्बो जापान की एक स्टेशनरी कंपनी है जो अपनी क्वालिटी स्टेशनरी के लिए काफी मशहूर है। टॉम्बो ने एक डस्ट कैच इरेजर बनाई है। इस इरेजर से रब करने पर इसमें जो भी रेजिड्यू निकलता है वो वापस इरेजर में ही चिपक जाता है, जिसके बाद आप उस रेजिड्यू को एक बार में ही अपने हाथों से निकाल सकते हो। इस इरेजर की सबसे खास बात यही है कि इस इरेजर का कलर बाकी सभी क्लासिक इरेजर से बिल्कुल अलग है। बचपन में हम सभी ने पढ़ने से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था, राइट? आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज ग्लू होती है। इंडिया में मोस्टली आपने ग्लू लिक्विड या स्टिक फॉर्म में देखा होगा, जिसके बाद ही कलरफुल लिक्विड्स जैसे कि फेविकॉल और फेविस्टिक आने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ग्लू लिक्विड या स्टिक फॉर्म में नहीं आता, बल्कि वहां पर ग्लू एक्चुअली पेन के अंदर आता है। इसके अलावा जर्मनी की एक गुटेनबर्ग नाम की कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्लू बनाती है। ये ग्लू पानी, पोटैटो और वेजिटेबल रबर को मिक्स करके बनाया जाता है। और तो और ये ग्लू दिखने में काफी शाइनी मिक्सचर की तरह दिखता है। इस ग्लू की सबसे खास बात यही है कि इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट होता है, जिससे आप पतले से पतले पेपर पर भी इसे यूज कर सकते हो।
क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। जिस दिन स्कूल में आपके दोस्त नहीं आते तो स्कूल का वो दिन आपको बहुत ही लंबा लगता है, और जिस दिन आपके स्कूल से पिकनिक जाना होता है तो वो दिन मानो पलक झपकते ही निकल जाता है। जैसे स्कूल की कॉमन चीजें हर एक कंट्री में अलग अलग होती है, वैसे ही हर कंट्री में स्कूल आवर्स भी अलग अलग होते हैं। पूरे वर्ल्ड में ताइवान के अंदर सबसे लंबे स्कूल आवर्स होते हैं। ताइवान के बच्चे स्कूल के अंदर 24 में से 10 घंटे बैठते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में सबसे छोटे स्कूल आवर्स होते हैं। फिनलैंड में एक दिन के अंदर बच्चे सिर्फ 3 घंटे ही स्कूल में बैठते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फिनलैंड में हर 45 मिनट्स के बाद बच्चों को 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एवरेज स्कूल आवर्स एक्चुअली 7 घंटे ही होते हैं। दोस्तों कैलकुलेटर हर स्टूडेंट का सुपर हीरो होता है। आफ्टर ऑल यही आपके कैलकुलेशंस को आसानी से कर देता है। जब हम कैलकुलेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो क्लासी ब्लैक कलर का कैलकुलेटर आ गया होगा। क्या आपने कभी भी ब्लैक कलर के अलावा किसी और कैलकुलेटर को देखा है? नहीं ना, क्योंकि इंडिया में मोस्टली कैलकुलेटर्स ब्लैक या ब्लू कलर के आते हैं। लेकिन दोस्तों जर्मनी में कैलकुलेटर व्हाइट कलर के आते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लगते हैं। ये बिल्कुल एंड्रॉइड फोन्स के बीच में आईफोन की तरह नजर आते हैं। इंडिया में शार्पनर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं जिनकी प्राइस लगभग 5 से 10 रुपए होती है। लेकिन क्या आप जानते हो एक कंट्री और कंपनी ऐसी भी है जो बहुत यूनिक डिजाइन वाले शार्पनर बनाती है। वो कंपनी जर्मनी की है जिसका नाम डक्स है, और ये कंपनी साल 1908 से यूनिक शेप वाले शार्पनर्स बना रही है। जिस तरह इंडिया के शार्पनर्स के साथ एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ होता है, ठीक उसी तरह डक्स के शार्पनर लेदर के कवर के साथ आते हैं जो देखने में किसी मिस्ट्री गैजेट से कम नहीं लगते। अब इस लेदर के कवर वाले शार्पनर्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। दोस्तों जब स्कूल्स की बात की जाती है तो आपके माइंड में सबसे पहला आपका स्कूल रूम और स्कूल की बिल्डिंग आती होगी, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि एक कंट्री ऐसी भी है जहां जमीन पर स्कूल बने ही नहीं है। अब आपको मेरी बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि अगर लैंड पर स्कूल नहीं है तो कोई पढ़ता ही नहीं होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस वक्त हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट बांग्लादेश में 500 से भी ज्यादा बोर्ड स्कूल्स है जहां अक्सर मॉनसून के मौसम में फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, जिस वजह से शहरों में पानी भर जाता है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए बांग्लादेश के 70% स्कूल्स बोर्ड्स पर ही बने हुए हैं। ये बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन में बच्चों का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में जरूरत की सबसे कॉमन चीज जैसे कि डॉक्टर्स और खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी बोर्ड पर ही मिलते हैं। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।